दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा, जो कि है एनपीए। अक्सर कहा जाता है कि बैंक का एनपीए बढ़ गया है तो लाखों करोड़ का एनपीए हो चुका है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये एनपीए होता क्या है, बैंक के लिए ये इतना बड़ा खतरा क्यों माना जाता है और इसका असर आम आदमी पर कैसे पड़ता है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एनपीए क्या होता है। तो एनपीए का पूरा नाम होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सरल शब्दों में कहे तो जब बैंक द्वारा दिया गया लोन तय समय पर वापस नहीं आता तो वही लोन एनपीए कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई कंपनी या फिर कोई व्यापारी लगातार 90 दिन तक लोन की ईएमआई या फिर ब्याज नहीं चुकाता है तो बैंक उस लोन को एनपीए घोषित कर देता है। तो अब आपको पता चल गया कि एनपीए किसे कहते हैं। और अब हम जानते हैं कि एनपीए कब बनता है। दोस्तों, लोग 3 स्टेज में होता है, यानी कि जो लोन होता है जो बैंक आपको प्रोवाइड करती है वो 3 स्टेज में होता है, जिसमें सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड एसेट। तो दोस्तों, लोन समय पर चल रहा है, ईएमआई नियमित आ रही है, ये स्टैंडर्ड एसेट के अंदर आता है। उसके बाद आता है सब स्टैंडर्ड एसेट, जिसमें 90 दिन से कोई भी ईएमआई नहीं आई और लोन एनपीए बन गया। तो सब स्टैंडर्ड में लोन एनपीए बन जाता है अगर 90 दिन तक कोई ईएमआई नहीं आती है तो। उसके बाद वो आता है डाउटफुल एसेट में, जिसमें काफ़ी समय से पैसा नहीं आया और पैसा वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है या फिर उम्मीद कम है। उसके बाद आता है लोन एसेट, यानी कि पैसा लगभग डूब चुका होता है और बैंक नुकसान मान लेता है। इस तरह से एनपीए काम करता है। अब जानते हैं कि एनपीए के प्रकार क्या है। दोस्तों, बैंकों में एनपीए के मुख्यत्वे 2 प्रकार माने जाते हैं। पहला है ग्रोस एनपीए और दूसरा है नेट एनपीए। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रोस एनपीए को। दोस्तों, बैंक का कुल एनपीए, यानी कि जितना भी पैसा टोटल फंसा हुआ है उस बैंक का, उसे ग्रोस एनपीए माना जाता है। उसके बाद आता है नेट एनपीए। तो प्रोविजन घटाने के बाद जो भी एनपीए है बैंक की असली वित्तीय स्थिति बताता है, उसे नेट एनपीए कहते हैं। अब जानते हैं कि नेट एनपीए यानी कि एनपीए क्यों बनता है। तो एनपीए बनने के मुख्य कारण होते हैं कि बिजनेस को घाटे में चले जाना, नौकरियां चले जाना, गलत प्रोजेक्ट में निवेश कर देना, जानबूझकर लोन ना चुकाना या फिर आर्थिक मंदी आ जाना और प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, जैसे कि कुछ लोग अपना लोन नहीं चुका पाते। तो ये कारण होते हैं कि लोन एनपीए घोषित हो जाता है। अब जानते हैं कि एनपीए बढ़ने से क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों, अगर एनपीए बढ़ता है किसी भी बैंक का तो बैंक का मुनाफा उससे घटता है, नए लोन देना मुश्किल हो जाता है और ब्याज दरें भी बढ़ जाती है। आम लोगों को लोन मिलना कठिन हो जाता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। ये सब होता है एनपीए के नुकसान। अब जानते हैं कि सरकार और आरबीआई क्या करती है। तो दोस्तों, एनपीए कम करने के लिए हमारी सरकार आईबीसी, सरफराजी एक्ट, वन टाइम सेटलमेंट जिसे ओटीएस कहा जाता है, एआरसी और एनसीएलटी के माध्यम से समाधान निकालती है। ये सब के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, इस सब के ऊपर हम अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। अब जानते हैं कि आम आदमी के लिए क्या सीख है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी लोन ले तो ईएमआई अपनी क्षमता के अनुसार ही ले, जिसे आप चुका सके। इमरजेंसी फंड अपने पास जरूर रखें, समय पर उस ईएमआई का भुगतान करते रहे और बिना जरूरत के कभी भी लोन ना ले, क्योंकि एक बार लोन एनपीए बना तो सिबिल स्कोर खराब हो जाता है और भविष्य में लोन मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि एनपीए क्या होता है, एनपीए क्यों बनता है और बैंक और आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए, कि वहाँ पर आपको काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है।